आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर क्या बोलता है? घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नमक खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, शुगर खाओगे तो। मैंने एक फार्मूला निकाला, ये सब खाओ, लेकिन क्या करो? बट लगा हुआ है इसमें। तो ये भी एक गोल्डन फार्मूला है, मैं जैसा बोलता जाऊं आप दोहराते जाइएगा। घी खाओ तो घूमो फिरो, जोर से बोलिए, घी खाओ तो घूमो फिरो, चीनी खाओ तो चलो फिरो। चीनी समझ रहे ना, शुगर। नमक खाओ तो नाचो कूदो, और दूध पियो तो दौड़ो भागो। ये आप क्रियाएं कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें खाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन बात वही है, हमारा मूवमेंट है ही नहीं। हम ये सोचते हैं बस घर में बैठकर केवल खाएं 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 और कुछ न करें। खाए जाओ, यूनाइटेड प्रेशर कुकर के गुण गाए जाओ। तो याद रखो, ये सभी चीजें यदि आपको स्वाद लेना है तो आपको जीवन में एक्सरसाइज करना होगा, बॉडी मूवमेंट आवश्यक है। ये भी एक हेल्थ का कैप्सूल है। घी खाओ तो घूमो फिरो, चीनी खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, और दूध पियो तो दौड़ो। ठीक है, नेक्स्ट कैप्सूल। बोलिए, बंद करो 4 बुराई। पहला, अमचूर और खटाई। दूसरा, नमकीन और मिठाई। आवाज नहीं आई। तीसरा, अंग्रेजी दवाई। चौथा, 2 नंबर की कमाई। ये यदि बुराइयां आप खत्म करें, आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, अमचूर और खटाई, नमकीन और मिठाई, ये सभी एसिडिक फूड है। अंग्रेजी दवाई टोटली केमिकल, और 2 नंबर की कमाई सबसे गलत बात। ये 4 बुराई यदि आपने जीवन से निकाल दी, आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। ये ऐसे सूत्र हैं जो आपको जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। एक सूत्र है, आजकल जो है हर कोई बोलता है, मुझे तो टेंशन है, तनाव है। तनाव के लिए क्या करें? टेंशन रिक्वायर अटेंशन to avoid hypertension. Tension require attention to avoid hypertension. यदि हाइपरटेंशन में नहीं जाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए तनाव के ऊपर। तनाव क्या है? तनाव कब होता है? जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका हमें कोई हल नजर नहीं आता, तो तनाव बढ़ जाता है। कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो तनाव बढ़ जाता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? भगवान पर छोड़ दो, अपने आप आपका तनाव भी ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर लेगा। ओके, नेक्स्ट कैप्सूल। आपकी दवाई क्या है मालूम है? Whatever you eat is only your medicine. Whatever you eat, जो आप खा सकते हैं वही आपकी दवाई हो सकती है। जो खा नहीं सकते
वो कभी आपकी दवाई नहीं होगी। आप जितने भी ये मेडिकल की दुकान पर टैबलेट्स कैप्सूल मिलते हैं, क्या ये खाने की चीजें हैं क्या? ये खाने की चीजें नहीं है। और ये किसने कहा मालूम है? ये दवाइयों का जो फादर ऑफ मेडिसिन है जिसको बोला जाता है, कौन था? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट वाज द फादर ऑफ मेडिसिन। उसने कहा था whatever you eat is only your medicine। आप जो खा सकते हैं वही आपकी दवाई हो सकती है, जो खा नहीं सकते वो आपकी कभी दवाई नहीं हो सकती। और हम खाए जा रहे हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति को 20-20 प्रकार की टेबलेट्स खाते हैं रोगी। और बताइए उसकी हालत क्या हो आगे चल, कितने साइड इफेक्ट होंगे। जो खा सकते हैं वही आपकी दवाई हो सकती है। एक और सूत्र है, स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, हम लेते नहीं। बोलिए, स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, हम लेते नहीं। बीमारी महंगी है, हम खरीदते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? बीमारी हम खरीदते हैं और स्वास्थ्य बहुत सस्ता, से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य के लिए। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे हम जो है बिना पैसे के भी स्वस्थ रह सकते हैं। एक और सूत्र, मोर डिशेज मोर डिजीजेस। समझ जाइए, मोर डिशेज माने डिश किसको बोलते हैं? व्यंजन को। भोजन का कोई भी खाने की चीज को डिश कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। मोर डिशेज मोर डिजीजेस। ज्यादा आप जो है खाएंगे अलग अलग प्रकार की चीजें तो ज्यादा बीमारियां होंगी। हमने सुना था, पढ़ा था शास्त्रों में, भगवान को 56 भोग करवाए जाते है ना। लेकिन आजकल मालूम है कितने भोग हैं? मैं एक उदयपुर की शादी में गया था, वहां मैंने गिने आइटम्स, 156 आइटम थे। अब बताइए आप 156 आइटम में कितने खा सकते हैं? थोड़ा थोड़ा सब में से भी नहीं खा सकते। जो आपकी पसंद होगी वो भी खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, मोर डिशेज मोर डिजीजेस, मोर पिल्स मोर इल्स। ज्यादा पिल्स माने गोलियां, टैबलेट्स। मोर इल्स माने बीमारी। ज्यादा टैबलेट्स खाएंगे ज्यादा बीमारियां होंगी। मोर ड्रग्स मोर डाउट्स। ज्यादा ड्रग्स आप खाएंगे बहुत सारी आपको शंकाएं होगी, डाउट्स आ जाएंगे। मोर फैसिलिटीज मोर डिफिकल्टीज। आप ज्यादा सुविधाएं लेंगे ज्यादा तकलीफ होगी आपको। इसलिए असुविधा में भी जीवन जीने का अभ्यास होना चाहिए। असुविधा में जीवन जीने का अभ्यास कैसे? उदाहरण के लिए, कभी कभी जीवन में बहुत गर्मी हो, पसीना बह रहा हो, पंखे को बंद कर दो। एसी की तो बात ही नहीं, पंखे को भी बंद करना है। असुविधा में रहने का अभ्यास। कभी कभी बहुत ठंड पड़ रही हो, रजाई को फेंक दो,
ठंड सहने का अभ्यास, असुविधा में रहने का अभ्यास, और कभी कभी बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करने का अभ्यास, असुविधा में रहने का अभ्यास, ये होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सुविधाएं लेंगे ज्यादा तकलीफें होगी। और लास्ट में है मोर नरिशमेंट मोर पनिशमेंट। नरिशमेंट समझ है, ज्यादा पोषक जो है चीजें खाना, एक पनिशमेंट के बराबर है। ये एक सूत्र था। एक और फार्मूला, कोई भी चीज आपके सामने आए, खाने की चीज, कोई भी चीज आए, आप उसे बात कर सकते हैं। वो आपको बताएगी मैं आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हूं या नुकसानदायक हूं, ये आपसे बात करेगी। उदाहरण देके मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एप्पल आपके सामने आया, आप एप्पल से सवाल कीजिए, एप्पल महाराज आप मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं? जवाब आएगा। कहां से जवाब आएगा? कहां से? विवेक, कॉन्शियस जो बैठा हुआ है वो आपको जवाब देगा, खाए जाओ खाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्पल महाराज के स्थान पर यदि समोसा महाराज हो, उनसे भी यही सवाल कीजिए, समोसा महाराज आप मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक है? तो क्या जवाब आएगा? सावधान। हर चीज के साथ आप वार्ता कर सकते हैं, हर चीज आपको जवाब देगी, आपका कॉन्शियस आपको जवाब देगा। अब आप कॉन्शियस का ही नहीं सुनेंगे तो फिर तो अल्लाह रखा है, भगवान ही रक्षक है। कोई भी खाने की चीज आपके सामने आए, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं, उसका भी एक टेस्ट है। जो खाद्य वस्तु, बोलिए, जो खाद्य वस्तु जल्दी सड़ती है, जल्दी पचती है, जल्दी निकल जाती है, और जो देर से सड़ती है, देर से पचती है, देर से निकलती है। देर से सड़ती है माने फर्मेंटेशन उस चीज का देर से होता है। जो जल्दी सड़ती है, जल्दी खराब हो जाती हैं, वो जल्दी पच जाती है और जल्दी शरीर से निकल भी जाती है, अपना काम करती है। बताइए ऐसी कौन सी चीजें जो जल्दी सड़ती हैं? फ्रूट्स और कच्ची खाने योग्य सब्जियां, ये भी जल्दी खराब हो जाती हैं। स्प्राउट्स, वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, और गाय का ताजा दूध हो वो भी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सभी चीजें जल्दी पचती हैं, जल्दी निकल जाती हैं, इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। और जो देर से सड़ती हैं, बताइए हल्दीराम का नमकीन कितने महीने पुराना होता है? लिखा रहता है ना, यूज बिफोर 6 महीने तक पड़े रहते हैं ये। कल की रोटी आपको कोई दे, आप खाएंगे क्या? कल की रोटी, अरे ये तो बासी है, हमको नहीं चाहिए। और बिस्किट कब के बने हुए? कितने महीनों बने हुए? कैसे चाव से खाते हैं। ये बिस्किट नहीं है, ये विषकूट है, जिसमें विष कूट कूट कर भरा गया है। बिस्किट में क्या क्या चीजें होती है? मैदा होता है, शुगर होता है, घी तेल होता है, और कोई चीज होती है क्या?
और तीनों खतरनाक चीजें हैं। इसलिए हम इसको बिस्किट नहीं बोलते हैं, विषकूट बोलते हैं, जिसमें विष कूट कूट कर भरा गया है। तो जो चीज जल्दी सड़ती है, जल्दी पचती है, जल्दी निकलती है, जो देर से सड़ती है, देर से पचती है, देर से निकलती है। अब ट्रेलर हमारा पूरा होने वाला है। लास्ट में एक सूत्र देते हुए मैं ट्रेलर को बंद करने का प्रयास करूंगा। ये एक ऐसा सूत्र है, यदि एक सूत्र भी आपने मान लिया तो भी आप सदैव स्वस्थ हो सकते। वो सूत्र क्या है? बोलिए मेरे साथ। हम सब जानते हैं कैसे हैप्पी और हेल्दी रहा जा सकता है, लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं जरूर, लेकिन और मानते क्या है? भगवान को मानते हैं। भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भगवान को जानने का कोई प्रयास ही नहीं करता। भगवान क्या है कभी जानने का प्रयास किया? मानते हैं केवल। तो जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दो, और जो मानते हैं उसको जानना शुरू कर दो। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है। यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दो। सबको पता है हम कैसे स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, सबको मालूम है। बच्चे को भी मालूम है। बच्चे को भी पूछोगे सिगरेट पीना अच्छा है, क्या बोलेगा? दारू पीना अच्छा है, क्या बोलेगा? सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दो, जो मानते हैं उसको जानना शुरू कर दो। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेलर पूरा हुआ। अब पार्ट 1 की ओर चले। इसमें किसी को कुछ शंका हो, कोई सवाल हो ट्रेलर में, ऑलवेज वेलकम। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है इंटरवल से पहले का टॉपिक, हम बीमार न पड़ें तो क्या करें। यदि हम चाहें सदैव स्वस्थ रहें, कभी बीमार न पड़े, तो योग का सहारा लीजिए। भोजन में सुधार कीजिए। स्वास्थ्य के टोटल हेल्थ में बोल रहा हूं, टोटल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3 आधार। 3 pillars are there of the total health. वो पिलर है पहला विचार। बोलिए विचार। थॉट। दूसरा आहार, डाइट। और तीसरा व्यवहार, लाइफ स्टाइल। ये 3 आधार हैं स्वास्थ्य के। थॉट, डाइट एंड लाइफ स्टाइल। इन तीनों का बैलेंस चाहिए हमको। एक एक का हम विवेचन करेंगे। पहला है विचार। विचार पर विचार करें। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य पंडित श्री राम जी शर्मा